दोस्तों सेट वन का पार्ट वन हो चुका था। डन डनाडन डन, जगाए रखिए दिल में जोश की अगन। आज सीखते हैं पार्ट टू, होके मस्त मगन। मैं हूं आपका सर चंदन और आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वेस्ट बाय चंदन सर। दोस्तों मॉडल क्वेश्चन का पार्ट वन हम देख चुके हैं। पार्ट टू में आज क्वेश्चन नंबर 29 से चल रहा है। ग्रामर सेक्शन को मैं ले रहा हूं। आगे आप लोग जैसे ही डिमांड करोगे पार्ट सेट वन खत्म होगा, सेट टू थ्री मॉडल क्वेश्चंस आपको मिलते जाएंगे। मैं आपके साथ पूरा कोशिश कर रहा हूं, आप अपना इंटरेस्ट लेके इसका फायदा उठाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने हाजिर है स्क्रीन पर। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू, मतलब वह उतना मजबूत है जितना कि आप। तो बात समझो, यहाँ समानता दिखा रहा है, इसमें दोनों में से कोई कम बेसी नहीं है, समझना है। ऑप्शन देखो, इसका क्या मांग रहा है? कंपैरेटिव डिग्री, तुलना कर रहा है। तुलना डिग्री एक बार बता दो, डिग्री इंटरचेंज में आता है। इंटरचेंज वो है कि रूप बदलेगा लेकिन अर्थ नहीं बदलेगा। तो ऐसे ही समान अर्थ वाला दिखाना है, ठीक है। कंपैरेटिव ये पॉजिटिव डिग्री में है, आप जानते हो दोस्तों। स्ट्रॉन्ग से कंपैरेटिव क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा ना। इस तरह ER EST लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनता है। मोर मोस्ट पहले लगा देते हैं जब एक से ज़्यादा पढ़ते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल एक से ज़्यादा है, हैंडसम एक से ज़्यादा है, अकेला स्ट्रॉन्ग है, टॉल है, शॉर्ट है, इसमें ER लगा देते हैं, कंपैरेटिव बन जाता है। लेकिन जिसमें एक से ज़्यादा बार पढ़ना पड़ता है, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट, उसका कंपैरेटिव बनाने का तरीका है भाई कि शुरू में मोर लगा दो और सुपरलेटिव तरीका है मोस्ट लगा दो। तो खैर इसको चेंज ऐसे करना है कि मीनिंग चेंज ना हो। ध्यान देखिए, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी। पहली बात तो एक बता दूं मैं दोस्तों कि देन यहाँ कंपैरिजन करने के लिए हो रहा है। तो एक बात ध्यान देना कि देन रहे या एज रहे, ठीक है। यदि वो सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है तो उसके बाद कोई सब्जेक्टिव फॉर्म ही आ सकता है। तो यहाँ मी तो हो नहीं सकती, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई से मी, यू से यू, ही से हिम, सी से हर, ऑब्जेक्ट होता है, पता है ना। तो यहाँ मी आई होता था, हम कुछ सोचते भी, लेकिन आई है ना, मी है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लैंग्वेज, क्योंकि शुरू में सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही हो सकती है। ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। और दूसरी बात दोस्तों ध्यान दो, इसमें ही और यू है, इसके अलावा तीसरा कोई दाल भात में मुसलचंद कैसे आ जाएगा? आई का कोई जिक्र नहीं है, ऐसे भी ये गलत है। यहाँ पे देखो मी है, ऐसे भी ये गलत है। तो मी का कोई जहाँ जिक्र ही नहीं है, मी लग नहीं सकता ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ आई का कोई जिक्र ही नहीं है इसमें, तो आई का कोई झमेला ही नहीं है। ये दोनों का सारा ऐसे ही गलत मैंने पहले कर दिया है। आगे देखो, यू आर नॉट स्ट्रॉन्गर देन ही। यहाँ कुछ बात बन रही है कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से हो रही है। इस पर विचार कर लेते। देखो दो गलत हो गया, तीसरा अपने आप सही होगा। फिर भी लॉजिक जान लो कि यू आर नॉट, तुम नहीं हो, आप नहीं हो, स्ट्रॉन्गर ज्यादा मजबूत, देन ही उसकी तुलना में। तुम उससे ज्यादा मजबूत नहीं हो, दैट मीन्स समान था ना, समान हो दैट मीन्स कोई ज्यादा है ही नहीं। बस सेम सेंस आया ना भाई, कि वह इतना मजबूत है इतना आप, मतलब कि आप उससे ज्यादा मजबूत नहीं हो, समझे ना। तो बस इसको मारो डन डना डन डन। आगे देखो, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ he confessed his guilt is, he confessed his guilt ने उसने अपना अपराध, अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म मांग रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पहले ही बोल चुका हूँ, साइड में मेरा महामंत्र आपको मिलते जाता है। तो एक महामंत्र देखो, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पर क्वेश्चन आते ही हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस बोलेगा तो क्या करेंगे, कंप्रेस करेगा तो क्या करेंगे, थोड़ा समझ लो। अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करेगा तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है वो जान लीजिए। कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लाउज इसमें होता है कंपाउंड में। इंडिपेंडेंट मतलब जो दूसरों पर निर्भर ना हो, अपने मीनिंग खुद दे सके। और वैसे में इंडिपेंडेंट सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कम से कम तो रहेगा नहीं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला कंडीशन, इस तरह सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये कम से कम 2 बार सेंटेंस में आएगा ही आएगा। और कंपाउंड रहे या कॉम्प्लेक्स रहे, उसको कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, वो तो बाद वाली बात है। लेकिन मेन बात ये है कि इसमें 2 इंडिपेंडेंट हो, यानी कि 2 बार सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर 2 बार आएगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स में क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब स्ट्रक्चर एक ही बार आएगा। देखो कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है, माने एक डिपेंडेंट होता है, दूसरे पर दूसरे के भरोसे से अपना अर्थ निकालता है। तो और दूसरा क्या है, कम से कम एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक तो इसमें होता है। तो कॉम्प्लेक्स वाला में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म जो कहिए या मीनिंग देने वाला कहिए, वो एक तो होता है इसमें कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और एक डिपेंडेंट इसमें चाहिए, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस क्लाउज इसमें जरूर रहेगा जो अपना अर्थ खुद ना दे सके, ये कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और कंपाउंड में दोनों का दोनों रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में ये दोनों का दोनों इंडिपेंडेंट क्लाउज रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब कंपाउंड में 2 बार आएगा इस तरह का स्ट्रक्चर, और कॉम्प्लेक्स में एक बार ऐसा कम से कम स्ट्रक्चर आना ही चाहिए जिसमें मीनिंग देने में क्षमता उसकी ना हो, मीनिंग खुद से ना दे सके, अधूरापन हो उसमें, एक कम से कम अधूरापन जरूर मिलेगा कॉम्प्लेक्स में। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खा के मेरे साथ आगे चलिए। तो कॉम्प्लेक्स बोल रहा है ना, तो एक ऐसा इसमें होना ही चाहिए जो अधूरापन हो, मीनिंग अपना खुद ना दे पा रहा हो। देखो ये ही इंटरचेंज में आता है दोस्तों। देखो क्या है, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाना है यहां पर, है ना। तो देखो he confessed that, उसने स्वीकार किया कि he was guilty, वह दोषी था। मीनिंग तो लगभग सेम है। देखो he confessed his guilt, उसने अपना अपराध स्वीकार किया, और यहां कह रहा है कि उसने स्वीकार किया कि वह दोषी था। अब देखो यहां पर he was guilty, he was guilty, ये सेंटेंस क्या है, कंप्लीट है ना। he was guilty, वह दोषी था, वह दोषी था, देख रहे हो, he was guilty, वह दोषी था, एक कंप्लीट सेंटेंस है। he confessed, उसने स्वीकार किया, यहां दोनों को जोड़ रहा है कौन, that कंजंक्शन है। तो यहां पर हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक डिपेंडेंट क्लाउज होना चाहिए जो दूसरों पर निर्भर हो, अपना मीनिंग दूसरे पर निकालता हो। तो एक चीज देख लो यहां पर, he confessed, उसने स्वीकार किया, that he was guilty, अगर हम ऐसा बोले कि that he was guilty, तो that he was guilty कि वह निर्दोष है, इससे कोई सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। he confessed, उसने स्वीकार किया तो कंप्लीट सेंस दे रहा है, लेकिन ये जो है that he was guilty, यानी ये सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक वाला होना चाहिए, ये ऐसा सेंटेंस है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट ना होकर कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है, बात समझ रहे हो। और जो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्म में होगा, यानी कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और एक साथ वर्ब होगा, तो वो कहलाता है कंप्लीट सेंटेंस, सॉरी उसको इंडिपेंडेंट क्लाउज कहोगे, वो अपना अर्थ खुद दे सकता है। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो ऐसा स्ट्रक्चर 2 रहेगा। लेकिन यहां पर देख पा रहे हो क्या कि ये ही वाज गिल्टी, दैट ही वाज गिल्टी, ये कि वह दोषी था, मीनिंग पूरा नहीं दे पा रहा है, ठीक है, बोले कि वह दोषी था, कोई सेंटेंस लग रहा है, कोई अर्थ ये लग रहा है कि अपना अर्थ देने के लिए इस पर निर्भर है, यानी डिपेंडेंट है। तो वही तो बोले इसमें कम से कम एक डिपेंडेंट होगा, तो ये डिपेंडेंट है इस पर, तो ऑटोमेटिक ये हमारा आंसर लग रहा है। लेकिन आगे देख लेते हैं, ही डिड कन्फेस हिज गिल्ट, ये सब तो बकवास सेंटेंस हो गया बाबू, ये सब होगा नहीं। ही हैड कन्फेस्ड हिज गिल्ट, ये तो ले गया पास्ट परफेक्ट में, हमको सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है किसमें, सिंपल पास्ट में, तो टेंस बदल नहीं सकता इसका, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर ये हो रहा है, क्योंकि एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि एक हमारा इंडिपेंडेंट है और एक हमारा डिपेंडेंट है, डिपेंड है दूसरे पर। ओके, अब आप देख रहे हो अगला क्वेश्चन, वो है रिमूव टू का। रिमूव टू का मैंने स्पेशल वीडियो ही दोस्तों बताया है, फिर भी सिंपली जान लो कि अगर कोई रिमूव टू का सेंटेंस 2 + V1 ना रहे, इससे पहले ही खत्म हो जाने की, TOO अब प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब रहता है, तो TOO प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब से ही खत्म हो जाए, उसका बनाने का तरीका कुछ और होता है, वो वीडियो में देख लेना, वो एक्सट्रीमली वगैरह लगा के बना सकते हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि यदि TOO प्लस एडजेक्टिव के बाद भी कुछ लिखा हुआ आए, 2 + V1 या 4 जगह कुछ भी आए, तो तरीका है रिमूव टू बनाने का। क्या कि पहला TOO हटा के सो लगा दो, और इस एडजेक्टिव एडवर्ब से पहले दैट लगा दो, और उसके बाद मीनिंग निकालो सेंटेंस का। क्या मीनिंग आएगा देखते हैं, ध्यान देखो। मीनिंग इस तरह आता है कि वह तुम इतना आलसी हो कि, दैट लगा, दैट का मतलब है कि होगा, तुम इतना आलसी हो कि, क्या मीनिंग हो सकता है कि काम नहीं कर सकते, ऐसा मीनिंग थोड़े होगा कि तुम इतना आलसी हो कि काम कर सकते हो, तुम इतना आलसी हो कि काम नहीं कर सकते, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब ही बता देगा कि सेंटेंस अगला क्या मीनिंग होना चाहिए। ऐसे भी जान लो ये TOO ज्यादातर वो नेगेटिव सेंस ही देता है। तो देखो मीनिंग क्या निकला बाबू, यू आर सो लेजी, तुम इतने आलसी हो, मैंने कहा था ना, टू हटा के TOO हटा, टू कहा था, ये हटा के सो लगाना, लगाया, फिर मैंने कहा था एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले दैट लगाना, दैट लगाया, अब बाकी यहाँ पर मीनिंग निकालना पड़ता है, ठीक है। एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पर बनेगा, लेकिन मीनिंग निकाल के, क्या कि तुम इतना आलसी हो कि यू कैन नॉट वर्क, तुम काम नहीं कर सकते, एक सेंटेंस बना, या भाव निकालना पड़ता है इस जगह पर दैट देने के बाद कि काम नहीं कर सकते। कौन आलसी वो है, तो काम करने दिक्कत हमको क्या है, वही नहीं होगा। तो यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क, कोई बड़ा फर्क। चलिए आगे होके पढ़ते हैं सतर्क। तो आंसर आप इसको सीधा मार दो, टेंशन मत लो। ओके,
अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड। इन स्पाइट ऑफ का मतलब तो दोस्तों के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के बावजूद, ही फेल्ड वो असफल हो गया। हाय रे हाय, तो क्या होगा देखो, ही कंपाउंड फॉर्म है वहां पर, कंपाउंड में दो दो इंडिपेंडेंट का होना चाहिए, दो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देखो तो ही वर्कड हार्ड, क्या दिया दोस्तों पहला ऑप्शन, द कंपाउंड फॉर्म ऑफ इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही फेल्ड, क्या दिया पहला ऑप्शन, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, एंड फेल्ड और असफल हो गया। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि एंड जो है सेम अर्थ वाले सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। यहां पर विपरीत अर्थ दिख रहा है कि उसने कठिन परिश्रम किया और फेल होगा, ऐसा कैसे होता है, कठिन परिश्रम करेगा फेल होगा, तो यहां पर विरोधाभास वाली बात है ना, तो विरोधाभास वाली बात जहां रहेगी वहां हमेशा बट का प्रयोग होता है, ये बात को जान लीजिए, ठीक है। तो यहां पर विरोधाभास को दिखा रहा है, जोड़ने के लिए एंड लगा रहा है, सबसे पहले इसको बैंड लगा दो, ये तो हो नहीं सकता। सेम अर्थ वाली चीजों को लिए एंड लग, जैसे कि आई लाइक यू एंड यू ऑल्सो लाइक मी, मैं आपको पसंद करता हूं और आप भी मुझे पसंद करते हैं, तो ये समान अर्थ को देख रहा है। लेकिन आई लव यू एंड यू हेट मी ऐसा नहीं होगा, बट यू हेट मी, तो विपरीत सेंस यहां पर दिखा रहा है ना कि कठिन परिश्रम किया लेकिन वो फेल हो गया, ये भाव आ रहा है ना, तो एंड को यहां सीधा बैंड लगा दो, ओके बैंड लगा दो। अगला देखो, ये तो होगा नहीं, अगला देखो, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया, ये मीनिंग समझ में आ रहा है। तो देखो दोस्तों, कहोगे मैंने कहा था कि दो इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर इसमें, तो आप देख पा रहे हो यहां पे कि ही वर्कड हार्ड, यहां पर ही वर्कड हार्ड, यहां पे ही छुपा हुआ है, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया। यहां पर बार बार ही अंग्रेजी में करने का नहीं है इजाजत, नाउन प्रोनाउन कुछ भी रहे उसको बार बार रिपीट नहीं किया है, तो इसलिए यहां पर ही छुपा हुआ है, ही फेल्ड, देखो यहां पर ही छुपा लिया गया है, तो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, है ना। तो यहां पर देख पा रहे हो कि कौन सा फॉर्म मांगा था हमसे, कंपाउंड फॉर्म, ये पूरा पूरी सेंस दे रहा है। कंपाउंड फॉर्म दो डिपेंडेंट क्लाउज भी है, भी अपना अर्थ खुद देने में सक्षम है, तो हम मारते हैं इसको गोली, ओके। अगला देखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, उसको ट्रांसफॉर्म करके दिखाना है, बदल के दिखाना है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंज की बात जहां आएगी वहां समझो रूप बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा। तो क्या है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, इसके बदले ऐसा सेंटेंस दीजिए जो सेम मीनिंग वाला हो लेकिन वो नेगेटिव भी हो जाए। नेगेटिव मांग रहे हैं ना, देखो क्या होगा, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, सबसे जो सिंपल सी बात है कि वो बेईमान नहीं है, सोचना ही क्या है आगे। अगला देखो, द इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ इट कैन नॉट बी ट्रू, यह सही नहीं हो सकता। इंटरोगेटिव फॉर्म जब भी मांगे दोस्तों मेरे, सीधा एक्सिलरी वर्ब को उठा के आगे कर दो और ज़्यादा टेंशन मत लो, सीधा इसको आगे करो। देखो क्या है, कैन इट बी ट्रू, या नॉट गायब है, खत्म हो गया। कैन नॉट इट बी ट्रू, नन ऑफ दिस, विल तो यहाँ होगा ही नहीं, तो सबसे पहले हमारा यही चीज़ हो रहा है, खाली कैन को आगे करना है मेन, और कुछ नहीं लेना है टेंशन, कैन को खाली आगे कर दो, हो गया खत्म। आगे देखो, जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जॉन एक नॉवेल पढ़ रहा है, वो उदाहरण है किसका, टेंस की बात कर रहा है। देखो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर टेंस है, नन ऑफ दिस। टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको सेंस हम थोड़ा सा देख लें, यहाँ पर टेंस के बारे में थोड़ा सेंस दे लें हम। पहले देखिए दोस्तों, आप पता है 3 टेंस है, तीनों को 4 प्रकार में बांटा गया है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट की बात होगी उसमें V1 या V5 का जिक्र होगा। V1 ईट हुआ, V5 इट्स गो, V1 गोज V5, तो V1 V5 रहेगा, समझ आना वो सिंपल प्रेजेंट है। V2 रहेगा, समझ आना वो सिंपल पास्ट है। सेल विल प्लस V1 रहेगा, समझ आना वो सिंपल फ्यूचर है। ऐसे ही मैंने पूरा लिख दिया है, कंटिन्यूस में एम प्लस V4, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, पास्ट में वाइल प्लस V4, फ्यूचर में सेल या विल बी प्लस V4, ये पहचानने का तरीका लिख दिया है। हैव हैज प्लस V3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैड प्लस V3 है, पास्ट परफेक्ट है। सेल हैव विल हैव प्लस V3 है, फ्यूचर परफेक्ट है। पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 होगा, बीन प्लस V4, ध्यान दो। कंटिन्यूस में केवल एम इज आर प्लस V4, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव हैज प्लस बीन प्लस V4, इतना अंतर है। इसमें हैव हैज की जगह हैड लग जाएगा और इसमें सेल या विल लग जाएगा। अब बाकी सेल हैव या विल हैव लग जाएगा। ये सब याद रखने के लिए दोस्तों माइंड में रखिएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आ गया था ना कि जॉन इज रीडिंग अ नॉवेल, इज प्लस V4, इज एम इज आर प्लस V4, किसमें आ रहा है, बोल रहा है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखो मिलाओ, ये खाना का कंटिन्यूस है और प्रेजेंट वाला है,
प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा ना, तो सीधा सोचना क्या है, सीधा मारो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, आगे देखो कुछ बातें और जानकारी दे दीजिए वर्ब फॉर्म के लिए, इस पर भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। वर्ब फॉर्म में देखो V1 V5 को सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंपल प्रेजेंट। एग्जांपल देखो, ईट हो गया, ड्रिंक हो गया। V2 को सिंपल पास्ट बोला जाता है, ईट से एट हो गया, ड्रिंक से ड्रिंक हो गया। V3 को पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। याद रखो, इसको क्वेश्चन में पूछ देगा व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ईट। अब पास्ट पार्टिसिपल नहीं पता है आपको तो फिर आप वहां जान के भी भूल जाओगे, अनजान हो जाओगे। तो V3 हो गया पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल। ईटन हो गया, ड्रिंक हो गया। ओके, V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ING वाला सब हो गया, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब क्वेश्चन आएगा, देखो आगे। हाँ देखो, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, माई ब्रदर हैज नॉट कम येट। मेरा भाई हैज नॉट कम, देखो हैज है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज नॉट कम। मेरा भाई, आप बोलोगे थर्ड फॉर्म कैसे है? आपको पहले बता चुके हैं ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एज प्लस V3 होता है। तो हैव है जहां आ गया तो ऑटोमेटिक वो V3 है, इसका वर्ब फॉर्म कम होता है, नो प्रॉब्लम। हैज है तो इसको आंख में समझिए V3 ही है, तो हैज प्लस V3 हो गया, ठीक। तो माई ब्रदर हैज नॉट कम येट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण होगा भाई? हैज प्लस V3 है, हैज है तो ऑटोमेटिक V3 है, बस जान लो, दूसरा वर्ब इसमें आ ही नहीं सकता है। तो ऑटोमेटिक ये किस हैज प्लस V3 किस में आता है? देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ये खाना में आइए ना, प्रेजेंट परफेक्ट, हैव एज प्लस V3, तो प्रेजेंट परफेक्ट हमारा आंसर होगा ना। तो मारी ना दनादन दान, बिना लिए टेंशन। आगे देखिए, द इंग्लिश इंडिया टिल 1947। द इंग्लिश का मतलब यहाँ पर है अंग्रेज, ठीक है। बोलोगे कैसे? एडजेक्टिव के पहले जब भी द लगता है तो वो प्लुरल नाउन बन जाता है, ठीक है। तो द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश अंग्रेजी, द इंग्लिश माने अंग्रेज, माने अंग्रेज लोग। रिच माने अमीर, द रिच माने अमीर लोग, है ना। पुअर मतलब गरीब, द पुअर मतलब गरीब लोग। लोग जहाँ हुआ तो एक से ज़्यादा हो गया, प्लुरल हो गया ना भाई मेरे, हम लोग, तुम लोग, ऐसे ही लोग। तो खैर एक चीज़ मैंने बताया था, पास्ट का कोई भी टाइम दिया रहे, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, सिंपल पास्ट पहचानने का तरीका, जहाँ V2 लगता है हमने लिखाया था कि जब भी कोई पास्ट का टाइम दिया रहे तो ऑटोमेटिक वहाँ V2 लगाना। तो यहाँ 1947 बीत चुका है ना हमारा, तो यहाँ पर क्या होगा? कोई ना कोई V2 ही हमारा होगा, ठीक है। और V2 के पहले M वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधा V2 लगता है। V1 V5 के पहले भी M वगैरह नहीं लगाओगे, तो सीधा देखो जहाँ को V2 मिलेगा उसको मार देंगे। देखो हैड लेफ्ट, गोली मारो उसको, लेफ्ट, लिविंग, नन ऑफ दिस, लिविंग ING लगेगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिक V2 हमारा लिव का V2 लेफ्ट है, छोड़ दिया, अंग्रेजों ने छोड़ दिया भारत को। द पास्ट परफेक्ट ऑफ ईट, ईट का पास्ट, देखो पास्ट परफेक्ट किसको कहते हैं? देखो V3 को कहते हैं। तो ईट का V3 क्या होता है? ईट, एट, ईटन, मारो ना भाई सीधा, पास्ट परफेक्ट का ईट का क्या लिखो? ईटन हो गया। द सिंपल पास्ट ऑफ ड्रिंक, ड्रिंक का सिंपल पास्ट मांगा, सिंपल पास्ट किसको कहते हैं? V2 को, तो ईट का V2, एट किसका मांगा? ड्रिंक का मांगा ना, सॉरी, तो ड्रिंक मार, ड्रिंक का ड्रैंक, अच्छा से आएगा आपका रैंक। फिलहाल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों, ओके। तो अब दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फिर आ गया। देखो डायरेक्शन ब्रैकेट में दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में डायरेक्ट किया हुआ, क्या करना है? पहला सेंटेंस रिमूव टू का अभी तो हम सिखा चुके दोस्तों, तुरंत सीधा टू को शो कर दो, और मैंने कहा था एडिटी एडवर्ब से पहले दैट लगाना, तो दैट लगाया है, और यहाँ पर मीनिंग निकालने के लिए कहा था, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव सेंस ही आएगा। तो ही इज सो फैट दैट, रन की बात है क्या? वो इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट रन, समझे। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है, नश्वर है, बोलता है इनटू नेगेटिव, नेगेटिव बदलो, ऐसा बदलो, इंटरचेंज की बात या ट्रांसफॉर्म की बात दोस्तों, ऐसे बदलो, रूप बदले, अर्थ ना बदले, ध्यान रहे। तो मैन इज इमॉर्टल कर दिया, मैन इज नॉट इमॉर्टल, नॉट लगा दिया, इसका उल्टा लिख दिए, काम खत्म। कि मनुष्य मरणशील है, यहाँ बोल दिया मनुष्य अमर नहीं है, बतिया इट्स सेम। ही सेड टू मी आई हैव रिटन अ लेटर, इनडायरेक्ट स्पीच की बात हो रही है। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, पार्ट 1 में इसका जो मैंने दिया था, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम दे देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोले थे कि जब भी से टू के अगर ऑब्जेक्ट रहे तो इसको टेल में बदलना है, टेल, टेल्स, टोल्ड, ऐसा, तो हमने बदल दिया, ही टोल्ड मी। फिर इन्वर्ट का मतलब दैट लगाने के लिए कहा था, दैट कहा गया था। इसको मैंने सन बटा 123 से बदलने कहा था, फर्स्ट सन बटा 123 फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, तो ही आ गया। फिर हैव हैज को हैड में बदलने के लिए कहा था, बदल दिए। बाकी से हम ये फर्स्ट वीडियो हमने सिखाया था, देख लीजिएगा।
ही इज रीडिंग अ लेटर इनटू पैसिव वॉइस, ये भी मैंने सिखाया था पैसिव वॉइस कैसे बदलना है, शुरू वाला को फर्स्ट में ले आना है, फर्स्ट वाला को लास्ट में बाय के साथ लिखना है, वर्ब का फॉर्म तीसरा कर देना है, और यहाँ पर क्या बदलेगा वो सब कुछ मैंने बताया था। इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है। तो अ लेटर इज बीइंग, शुरू वाले लास्ट में शुरू में किया, ए लेटर इज बीइंग बाकी भीतरी बाय सब्जेक्ट जो मैंने कहा था वो किया है मैंने, ओके। इसको फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। और रिमूव टू के लिए मैंने स्पेशल वीडियो डाला है 2-3-4 पार्ट में दोस्तों, जरूर पेड वर्क के देख लीजिएगा, ओके। आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। मॉडर्न एलिवर के वीडियो भी डाले गए हैं, जरूर उसको देखिए, आनंद लीजिए, फ़ायदा लीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में डिमांड करो, मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप कहोगे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। ओके, बाय बाय।